मेरे पीछे आप जिस फिल्म की तस्वीरें, जिस फिल्म का वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, इस फिल्म का नाम है लाल सिंह चड्ढा। 11 अगस्त को आमिर खान और करीना कपूर खान की फिल्म रिलीज हो रही है और इस वक्त बरनौल की ऐतिहासिक बिक्री शुरू हो गई है। भक्त जम जमकर बरनौल खरीद रहे हैं क्योंकि जली है ना। मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इस वक्त सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड किया जा रहा है कि आमिर खान की अगली फिल्म लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट किया जाए। बिल्कुल उस तरह से जैसे एक जमाने में आमिर खान की फिल्म आई थी दंगल, उसे भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा बॉयकॉट करने की अपील की थी। कम से कम उनके कई नेता, मसलन कैलाश विजयवर्गीय ने उसे बॉयकॉट करने की अपील की थी। नतीजा क्या हुआ आप भी जानते हैं दोस्तों। फिर आमिर खान की उससे पहले फिल्म आई थी पीके। पीके के रिलीज होने के बाद उसको बॉयकॉट करने की बात की गई, उससे फ्लॉप करने की बात की गई। पीके और दंगल दोनों मल्टी करोड़ अर्नर्स हैं, यानी कई करोड़ कमाए। और दंगल के साथ तो यह बात थी दोस्तों कि दंगल ने चीन में भी तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इंटरनेशनली इसने कई करोड़ रुपए कमाए जिसका कोई सानी नहीं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि लाल सिंह चड्ढा, जिसकी तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उसे बॉयकॉट करने की अपील क्यों की जा रही है। उसके लिए आपको इन दो चेहरों पर गौर करना पड़ेगा, आमिर खान और करीना कपूर खान। आमिर खान जिनसे भारतीय जनता पार्टी का 36 का आंकड़ा है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा इंडियन एक्सप्रेस के एक समारोह में आमिर खान ने अपनी पूर्व पत्नी किरण राव का हवाला देते हुए कहा था कि किरण राव इस बात को लेकर काफी चिंतित हैं कि देश के अंदर मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ गई हैं और उनकी पत्नी चाहती हैं कि वो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाएं। यह बात आमिर खान ने भी नहीं कही थी, मगर उसका नतीजा यह हुआ कि आमिर खान का करार जिस कंपनी के साथ था, जिस ऑनलाइन कंपनी के साथ था, बीजेपी ने ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया कि उस ऑनलाइन कंपनी को आमिर खान के साथ अपना करार तोड़ना पड़ा। यह बात किसी और ने नहीं, स्वर्गीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कही थी। और मनोहर पर्रिकर ने यह कहा था कि हमने देशभक्ति का सबक जो है आमिर खान और उस ऑनलाइन कंपनी को सिखा दिया, सिर्फ इसलिए कि आमिर खान ने अपने बच्चों की जान की चिंता की थी। यही नहीं, आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री थे, तब गुजरात में नर्मदा आंदोलन के पक्ष में इस महिला मेधा पाटकर के साथ आमिर खान थे। आमिर खान ने गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या ये कहा जाए उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे। नतीजा क्या होता है, उनकी यह फिल्म फना आती है और उसे गुजरात में रिलीज ही नहीं होने दिया जाता। तो आमिर खान के साथ भाजपा का 36 का पुराना आंकड़ा है। अब इस शख्स पर गौर कीजिए, करीना कपूर। करीना की किससे शादी होती है? करीना जो कि एक हिंदू लड़की है, उनकी शादी होती है सैफ अली खान से, और फिर उनका एक बेटा होता है जिसका नाम तैमूर। तो करीना के साथ दो दिक्कतें हैं। एक तो उन्होंने एक मुसलमान से शादी की और फिर उनके एक बेटे का नाम था तैमूर। इसलिए आज की तारीख में लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। मगर शुरुआत में मैंने आपको बरनौल के ट्रक्स दिखाए थे। मित्रों, ध्यान रखिए, अगर कोई फिल्म फ्लॉप होगी तो इसलिए फ्लॉप नहीं होगी क्योंकि आप लोग बॉयकॉट का ऐलान कर रहे हैं। नहीं साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यह ना भूलें कि कंगना रनौत ने भाजपा और उनके प्रचार तंत्र की ढेरों सेवा की थी। क्या क्या नहीं कहा था उन्होंने, और उनकी फिल्म की इतनी बुरी गत हुई, इतनी बुरी हालत हुई कि जिसका कोई सानी नहीं। उसकी चर्चा बाद में। पठान, शाहरुख खान की फिल्म आ रही है पठान दोस्तों। वो फिल्म जाहिर सी बात है अभी रिलीज भी नहीं हुई और रिलीज होने में काफी वक्त है, मगर उसके भी बॉयकॉट की मांग की जा रही थी। मैं नहीं भूला हूं जब शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले आई थी, उस दौरान भी उनकी फिल्म पर निशाना साधा गया था कि इसे बॉयकॉट करें, इसे फ्लॉप करें। एक बार फिर, अगर पठान फ्लॉप होगी या लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप होगी तो इसलिए फ्लॉप नहीं होगी क्योंकि बॉयकॉट की मांग की जा रही है, इसलिए फ्लॉप होगी क्योंकि वो वाहियात और खराब फिल्म है। जैसे कि अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी बेल बॉटम, मगर वो बेल बॉटम चढ़ते ही उतर गई। उसका जो बेल्ट है वो ढीला हो गया और सुपर फ्लॉप हो गई।
फिर जैसे कि मैंने आपको अभी अभी मिसाल दी, कंगना रनौत की फिल्म आई थी, वो भी सुपर फ्लॉप, और इस कदर फ्लॉप हुई थी जिसकी चर्चा मैंने अपने एक अन्य कार्यक्रम में की थी। देखिए उस फिल्म का फ्लॉप होना और उसके क्या मायने हैं। देखिए, शोज ऑफ कंगना रनौत starrer Dhakad cancelled due to zero audience in several cinemas, replaced with that of Bhool Bhulaiya Part 2। दूसरे दिन ही कई जगह शोज को हटाना पड़ा। क्यों? क्योंकि सिनेमा हॉल के अंदर एक भी व्यक्ति नहीं था, कौवे कांव कांव बोल रहे थे। आगे पढ़िए। धाकड़, कंगना रनौत की एक्शन थ्रिलर फिल्म धाकड़ दूसरे दिन भी दर्शकों को आकर्षित करने में नाकाम रही। फिल्म ने शनिवार को भी संग्रह में कोई वृद्धि नहीं दिखाई। यही कारण है कि दूसरे दिन कंगना रनौत की फिल्म के कई शोज रद्द कर दिए गए। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो धाकड़ ने दूसरे दिन सिर्फ 1,05,000 रुपए का कलेक्शन किया है। फिर देखिए साहब, धाकड़ बॉक्स ऑफिस डे 1, पहले ही दिन डूबी धाकड़ की नैया। यह है कंगना की सबसे कम ओपनिंग वाली 5 फिल्में। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? आपने भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने जो समाज के अंदर तो सारे जहरीले और नफरती चिंटू हैं उन्हें अपना भक्त बनाया, क्योंकि भाजपा के जो कट्टर भक्त हैं वही जहरीले चिंटू हैं। आपने मेरे किसानों को गाली दी, आपको ट्विटर से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह अपील कर रहे थे कि आप 2002 वाला अपने रूप को उग्र करें, फिर से जीवित करें। जी हां, 2002 जब गुजरात में दंगे हुए थे, आपने किसानों को गाली देते हुए कहीं ना कहीं यह बताया कि इन किसानों का, इन लोगों का इलाज सिर्फ इंदिरा गांधी के पास था। आपने याद दिलाई इस देश की जनता को ऑपरेशन ब्लू स्टार की। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करने में। आपकी स्क्रीन पर दीपिका पादुकोण, आपने दीपिका पादुकोण की मानसिक स्थिति का भी मजाक उड़ाया। दीपिका पादुकोण डिप्रेशन का शिकार थी, आपने उसका भी मजाक उड़ाया। आपने फिल्म इंडस्ट्री में कुछ सवाल खड़े किए जिसका मैं समर्थन करता हूं। मसलन आपने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भाई भतीजावाद, परिवारवाद पर सवाल खड़े किए और मैंने उसका हमेशा स्वागत किया है, मगर नफरत की आपने तमाम हदों को पार कर दिया। मैं एक बात बता दूं आपको, एक फिल्म अभिनेता, अभिनेत्री, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, गायक, इसका काम होता है समाज को जोड़ना। और क्यों मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जब हम फिल्म देखते हैं सब एक साथ एक सिनेमा हॉल में बैठकर देखते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारे साथ जो बैठा वो हिंदू है या मुसलमान। हम फिल्म देखते हैं, फिल्म देखकर हंसते हैं। आपने खुद के अंदर इतनी नफरत भर दी कंगना रनौत कि आपको यही आभास नहीं हुआ कि आपके अंदर जो रचनात्मकता थी, जो टैलेंट था, उससे आपने खुद ही अपने पैरों तले रौंद दिया। अब अक्षय कुमार की एक फिल्म आ रही है, पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान। फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, वो शख्स जिसने चाणक्य का किरदार निभाया था, वो शख्स जिसने पिंजर फिल्म को डायरेक्ट किया था। उन्हीं के निर्देशन वाली फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान सामने आ रही है, जो कि जाहिर सी बात है आधारित है यशस्वी सम्राट पृथ्वीराज की कहानी पर। अब चूंकि अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा था कि आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, तो क्या इसका मतलब ये कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्म हिट हो जाएगी? फिर दोहरा दूं, सम्राट पृथ्वीराज चौहान का हिट होना, फ्लॉप होना इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री से आम खाने का अंदाज पूछा था, या भाजपा के प्रचार तंत्र में उनकी अच्छी खासी पैठ है। हालांकि भाजपा का प्रचार तंत्र यह नहीं बताता कि अक्षय कुमार कनाडा के नागरिक हैं। तो राष्ट्रवाद का जो हम पर ज्ञान पेलते हैं, उनसे यह सवाल तो बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। मैं फिर दोहरा दूं, सम्राट पृथ्वीराज चौहान इसलिए हिट या फ्लॉप नहीं होगी क्योंकि इसमें अक्षय कुमार हैं जो प्रधानमंत्री के खासम खास हैं, या फिर भक्तों में खासे लोकप्रिय हैं। वो सिर्फ इसलिए चलेगी अगर दर्शक उसे पसंद करें, और वही हालत लाल सिंह चड्ढा का होने वाला है। इन तमाम चेहरों पर गौर कीजिए, आमिर खान, शाहरुख खान, कंगना रनौत, अक्षय कुमार, ये जो तमाम चेहरे हैं, इनका चलना या ना चलना इस बात पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करेगा कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन कर रहे हैं।
वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आप दर्शकों को कितना अच्छा कंटेंट देते हैं। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं, इन दो फिल्मों पर गौर कीजिए, RRR, KGF2। दोनों ही फिल्में दक्षिण भारत की हैं। दोनों ही फिल्में एक ऐसी भाषा में बनाई गई हैं जिसे अधिकतर उत्तर भारतीय, पश्चिम भारतीय नहीं समझते, मगर आज की तारीख में ये दुनिया भर की बहुत बड़ी हिट्स में शामिल हुई हैं। क्यों? क्योंकि साउथ फिल्म इंडस्ट्री बेहतरीन फिल्में बना रहा है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, तमिल फिल्म इंडस्ट्री, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री बेहतरीन फिल्में बना रहे हैं। बॉलीवुड की फिल्में इसलिए पिट रही हैं क्योंकि इनके पास कोई आइडियाज नहीं है। ये बस उन्हीं चंद लोगों में फंस कर रह गए हैं। मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा। अब ये फिल्म आई भूल भुलैया पार्ट 2, चली ना क्योंकि दर्शकों को इसके बारे में कुछ चीजें पसंद आई, लिहाजा वो हिट हो गई। इसलिए अगर लाल सिंह चड्ढा चलेगी तो इसलिए चलेगी क्योंकि वो अच्छी फिल्म है, इसलिए नहीं क्योंकि कोई बॉयकॉट का ऐलान कर रहा है। क्योंकि अगर उनके बॉयकॉट में इतना सा भी दम होता तो दंगल या पीके इतनी बड़ी हिट्स नहीं होती। समझे? बोलो नफरती चिंटू, समझे कि नहीं? या फिर मेरे कमेंट सेक्शन में आके वही वाहियात टिप्पणियां करना, गाली गलौज करना, अपने परवरिश का प्रमाण देना। अरे बंद करो ये सब। कब तक खुद को नफरत में दफन रखोगे? खुश रहो, आजाद रहो। समझे? नमस्ते। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।